रमज़ान शरीफ का पहला जुम्मा मुबारक। भाई फाइनली आज हादी रज़ा जा रहे हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने। और भाई नया नाज़मात का जुमे की दोपहर में मौसम, और इस वक्त 1 बज रहा है और हम और अहमद हादी रज़ा और इब्राहिम। आ जाओ भाई रोज़ा तो नहीं लग रहा है इब्राहिम? लग रहा है बहुत बुरी तरीके से। लग रहा है भाई कहाँ से जा रहे हो तुम लोग? भाई ये जब पानी भरा था इधर बी ब्लॉक में तो ये छोटा सा ये ड्रेन सिस्टम बनाया था। ये है मस्जिद तौहीद। अच्छा भाई ये जो है ना ये बी और सी का बॉर्डर है, देखें वहाँ बी है और यहाँ सी है, और अभी हम सी में हैं और यहाँ से हम बी में जाएंगे। तो ये शहरी की दुनिया में आप सबको रमज़ान शरीफ का पहला जुम्मा मुबारक। और इस वक्त हम जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और जुमे की फुल तैयारी कर ली है। हादी रज़ा ने टोपी शोपी कुर्ता शलवार पहन लिया है, मैंने भी कुर्ता शलवार पहन लिया है। भाई वैसे तो नॉर्मल मैं कुर्ता शलवार नहीं पहनता, लेकिन रमज़ान में तो आपको पता है ना बड़े बड़े लोगों के सरों पर टोपियाँ आ जाती हैं। तो इस वक्त माशाल्लाह से हमने गुस्ल कर लिया है, नहा लिया, धो लिया है, सारी तैयारी कर ली है जुमे की नमाज़ की। और हादी रज़ा इस वक्त मैं, हादी रज़ा, अहमद रज़ा, हम लोग जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। आज हम जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे मस्जिद तौहीद में। भाई हम बी ब्लॉक में रहते हैं, यहाँ पर सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक में मस्जिद तौहीद है, वहाँ चलते हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने चलते हैं, जुमे का आगाज़ करते हैं। जुमे का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और इसमें नमाज का एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है। और रमज़ान का अगर जुम्मा हो तो फिर आपको पता है मार्केटें सारी बंद हैं, आज सब जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। जो जुम्मा नहीं पढ़ते थे आज वो भी जुम्मा पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने, चलो भाई। और हम सोच रहे हैं कि भाई पैदल जाएं, क्योंकि बाइक पे जाएंगे क्योंकि मस्जिद करीब है तो पैदल ही चलते हैं। आ जाओ भाई। और इस वक्त जुमे की नमाज, आ जाओ भाई। इस वक्त चलो भाई माशाल्लाह, चलो भाई आदि। और भाई ये मौसम चल रहा है जुमे का। हाँ हाँ भाई मैंने बाबा ने खड़ी की है, छोड़ दो, आ जाओ वो धूप हो रही है ना वहाँ पर, आ जाओ भाई। फाइनली आज हादी रज़ा जा रहे हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने। और भाई नया नाज़मात का जुमे की दोपहर में मौसम, और इस वक्त 1 बज रहा है और हम जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। आ जाओ भाई। हादी रज़ा दिखाओ, हाँ भाई वाह, हादी रज़ा नमाज़ पढ़ने। भैया कहाँ है? भैया को बुलाओ, कहाँ है भैया? भैया आ जाओ भाई। इस वक्त अहमद को बुला रहे हैं, जल्दी से आओ इब्राहिम। अहमद हादी रज़ा और इब्राहिम, आ जाओ भाई। भाई रोज़ा तो नहीं लग रहा है इब्राहिम? लग रहा है बहुत बुरी तरीके से। लग रहा है? अबे अभी तो सुबह ही है, अहमद लग रहा है? रोज़ा तो है नहीं, कहाँ से लगेगा? सुबह को पेपर दिया है। कौन सा? आर्ट का पेपर था, उसमें ही ऐसे सोच के मैं बोल रही हूँ कौन सी ड्राइंग बनाऊँ, उसमें इतना और ऊपर से धूप है। ओए होए अहमद यार, मस्जिद जाते जाते रोज़ा तो नहीं लग जाएगा कहीं हैं? भाई इस वक्त फाइनली हम लोग जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और आज है रमज़ान का पहला जुमा और काफ़ी सन्नाटा नज़र आ रहा है। और आपको पता है पहला जुमा होता है। और अच्छा रमज़ान में ये देखा है आपने, मस्जिद में शुरू में बहुत रश होता है, फुल मस्जिद भरी हुई होती है नमाजियों से। लेकिन जैसे जैसे पहला अशरा दूसरा अशरा ख़त्म होता है वैसे रश कम हो जाता है, क्योंकि लोग जो है ना फिर उसमें लग जाते हैं शॉपिंगों में, फिर घर के काम ये वो, तो काम ही ख़त्म नहीं होते लोगों के। तो इस वक्त हम, और धूप बहुत तेज़ है भाई। ये हमारा पुराना घर, पहले हम यहाँ रहते थे भाई, ये यादें है, मज़ा याद है ये घर। ये भाई पूरे नए नाज़मात में जब हम पहली दफ़ा आए थे तो इस घर में शिफ्ट हुए थे सबसे पहले, और 1 महीने बाद फिर हमने ये घर छोड़ दिया था। है मज़ा, याद है ये घर? हैं सबसे पहले भाई हम इस घर में आए थे, फिर उसके बाद हम जिस घर में भी रह रहे हैं वहाँ शिफ्ट हो गए थे। 1 महीने हम इस घर में रहे थे और बड़ी मुश्किल से रहते भाई, बस क्या बताएं आपको। अगर मालिक अच्छा ना मिला आपको तो आप समझ जाएं कि आपकी ज़िंदगी हराम है। तो बहुत सारे लोग शिफ्ट हो जाते हैं किराए के मकानों में, लेकिन अगर ऊपर मालिक रह रहा हो और अगर आपका ऑनर अच्छा ना हो तो फिर जो है ना आपकी बनती नहीं है उससे। तो कुछ ऐसा ही सीन हमारे साथ हुआ था। लेकिन जिनको ऑनर अच्छे मिल जाते हैं, जो रेंट पे लोग घर रह रहे होते हैं, तो फिर उनकी खुशनसीबी होती है। वैसे जब भी रेंट पे लिया जाए
तो कोशिश करें कि ऑनर ना हो उस घर में, सही ना, किराएदार ही रह रहे हो वो सही है। ऑनर रहता है ना तो पंचायत ही रहती है। अभी माशाल्लाह से जुमे की नमाज, और इस वक्त 1 बज रहा है, 1:30 पे हमारी, वैसे 1:15 बजे का टाइम है, लेकिन इमाम साहब माशाल्लाह से 1:30 पे ही जमात खड़ी होती है, कोई मसला नहीं है। और बड़ा सन्नाटा हो रहा है भाई, मस्जिद जाते जाते मुझे लग रहा है रोज़ा लग जाएगा मुझे बहुत बुरी तरीके से लगता है। और ये हमारे डैम की जगह है, ये डैम की दीवार है, और यहाँ से हम शॉर्टकट पे जा रहे हैं। ये देखें लाइन बना के आ रहे हैं। आ जाओ चलो भाई आ जाओ। नहीं आ जाओ हादी, बाबा के पास आओ 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 भाई, इस वक्त शॉर्टकट से जा रहे हैं हम लोग। आ जाओ हादी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ हादी। अबे भाई क्या हो गया? अबे भाई कहाँ से जा रहे हो तुम लोग? भाई ये जब पानी भरा था इधर बी ब्लॉक में, तो ये छोटा सा ये ड्रेन सिस्टम बनाया था, तो यहाँ से हम शॉर्टकट मार रहे हैं। ये हम आ गए यहाँ पर, ये सी ब्लॉक में एंटर हो गए भाई हम। ये देखो भाई, ये पानी का ड्रेन सिस्टम बनाया था जब पानी यहाँ पर भरा था बी ब्लॉक में, और वो रही सामने मस्जिद हमारी। आ जाओ भाई, ये है मस्जिद तौहीद, और यहाँ पर चप्पलें जो हैं हम अपनी स्लीपर आधी तरफ यहाँ उतार दूँ भाई, स्लीपर उतार दिए। और इस वक्त हम जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर से एक आदमी खजूर खा लेना, ये भी शादी के मुताबिक है। फरमाया इफ्तार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से किया करते हैं। वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। भाई इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मस्जिद तौहीद। ये है मस्जिद तौहीद, और नमाज़ पढ़ ली है भाई। इस वक्त जुमे की नमाज़ ख़त्म हो गई है, और हम लोग अब जुमे की नमाज़ पढ़ के, पूरी मस्जिद खाली हो गई जब हम जा रहे हैं। और माशाल्लाह से यहाँ पर भी आपको मस्जिद तौहीद में स्लीपर्स जो हैं हमारी अपनी जगह पे मिलेंगी। ये देखें, और मस्जिद पूरी खाली हो गई, और अभी हम जा रहे हैं। ना कोई ठेला है, ना कोई चंदे का बॉक्स है इस मस्जिद में। वो देखें, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से नहीं ओए, वहाँ से आए थे, हम यहाँ से जाएंगे। आ जाओ चलो भाई, धूप बहुत तेज़ है, और उस वक्त जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद इब्राहिम को रोज़ा लग रहा है, और अहमद को बहुत लग रहा है, जबकि रोज़ा नहीं है। और हादी रज़ा आपको रोज़ा लग रहा है? हादी रज़ा शरारतें नहीं की थी मस्जिद में हैं? अच्छा भाई, ये जो है ना, ये बी और सी का बॉर्डर है। देखें, वहाँ बी है और यहाँ सी है, और अभी हम सी में हैं, और यहाँ से हम बी में जाएंगे। तो ये बॉर्डर है बी और सी का। ये देखो, बॉर्डर क्रॉस कर लिया। नहीं, यहाँ से जाना है। चलो भाई, बी और सी का। आ जाओ मज़ा। भाई ये हम बी में आ गए, और वो सी का हिस्सा है। अच्छा भाई, फाइनली इस वक्त हम जुमे की नमाज़ पढ़ के निकल गए, और पूरी नमाज़ पढ़ के हम घर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जुमे की 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ कर निकल गए, पूरी नमाज़, पूरी मस्जिद खाली हो गई, उसके बाद हम निकलें। और हादी रज़ा को मैं आज काफ़ी दिनों बाद मस्जिद ले गया हूँ। भाई छोटे बच्चों को मस्जिद ले जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तंग करते हैं, और ये इशू ज़्यादातर रमज़ानों में ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा मस्जिदों में लोग जो है ना, अफ्तारी में या फिर तरावी में छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, लेकिन उसमें ये होता है। और अब तो ख़वातीन भी मस्जिद में तरावी पढ़ रही हैं, तो उसमें भी बड़ा इशू बन रहा है। और नया नाज़ाबाद की ग्रैंड मॉस्क में भी बच्चों को मना किया गया है कि ख़वातीन को, के बच्चों को ना लाएँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो मस्जिद में शरारतें करते हैं, और फिर नमाज में खलल पैदा होता है। तो इस वजह से मना किया था। कभी कभार आप ले जाएं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपका बच्चा समझदार है, नमाजियों के बीच में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो फिर सही है। वैसे उसूलन जो है ये कहा गया है कि नमाज हमेशा घर में पढ़ी जाए। फ़र्ज़ मस्जिद में पढ़ो, और बाकी जो नवाफिल हैं वो घर पे पढ़ो, ताकि आपके छोटे बच्चे आपके साथ नमाज़ पढ़ सकें और सीख सकें। ये बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त
धूप बहुत तेज़ है। और जुमे वाले दिन तो भाई गर्मी होती है, चाहे सर्दियों का जुमा हो या फिर गर्मियों का। जुमे वाले दिन गर्मी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो इस वक्त काफ़ी तेज़ धूप है और हम लोग जुमे की नमाज़ पढ़ के अब घर जा रहे हैं। और घर पे जाके जो है कुरान शरीफ की तिलावत, सूरह काफ की तिलावत, दुरूद शरीफ, सलात व सलाम हम खुद पढ़ लेते हैं भाई। नया नाज़ाबाद में जितनी भी मस्जिदें हैं वहाँ सलात व सलाम नहीं होता, क्योंकि इनका ताल्लुक़ देवबंद मसलक से है और हम अल्लाह का शुक्र है सुन्नी है। अगर कोई यहाँ अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद होती तो वहाँ सलात व सलाम पढ़ के हम आते, लेकिन ये है कि वो हम घर में पढ़ लेंगे भाई, यहाँ मस्जिदों में नहीं होता सलात व सलाम। सही है भाई। और बहुत कर दिया भाई। ओए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर आए भाई। भाई माशाल्लाह से देखे भाई, हम लोग तो नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं मस्जिद से और हानिया देखे माशाल्लाह घर में नमाज़ पढ़ी है। पढ़ रही हूँ। ओह, तो रोज़े रखे, पूरे रोज़े जा रहे हैं? बता दो, रोज़े पूरे जा रहे हैं आपके? क्या भाई? हानिया घर में नमाज़ पढ़ रही हैं और हम लोग नमाज़ पढ़ के आए। हादी रज़ा भी वहाँ पीछे मस्जियों में लग गए। तो अभी जो है इंशाल्लाह सूरह काफ और कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद मिलते हैं भाई। इस वक्त हमने फाइनली नमाज भी पढ़ ली और कुरान शरीफ की तिलावत भी कर ली। अब बारी है दुरूद शरीफ की। भाई जुमे की नमाज़ के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त हादी रज़ा दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, अहमद दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और मेरे हाथ में भी तस्बीह है। जुमे की नमाज़ के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने की बहुत फजीलत है और सूरह काफ की तिलावत बहुत फजीलत है। सूरह काफ जितने भी लोग कराची में रहते हैं, आजकल आपको पता है एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो सूरह काफ की फ़जीलतों में से एक फ़जीलत ये भी है कि जो शख्स जुमे की नमाज़ के बाद सूरह काफ की तिलावत करता है वो पूरे हफ्ते, मतलब इस जुमे से लेकर अगले जुमे तक अल्लाह के हिसार में आ जाता है। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है, आफ़ात व बलियात, हादसात से उसको बचाता है। तो जितने भी लोग हैं वो अपने बच्चों को या ख़ुद भी सूरह काफ की तिलावत करें जुमे की नमाज़ के बाद। और मैं हमेशा पढ़ता हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे हादसा से बचाया हुआ है। देखें, ये जो कुरान शरीफ है ना, इसमें हर चीज़ की हिफाजत के लिए बीमारियों का इलाज है। लेकिन अगर हम लोग टाइम निकाल कर सूरह काफ की तिलावत कर रहे हैं तो पूरे हफ्ते बच्चों की, आपकी और बच्चों की और आपकी पूरी फैमिली की हिफाजत होगी। अल्लाह ताला हर हादसा व बलियात से बचाएगा, क्योंकि भाई आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं और अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत करे। हाँ, न्यू गाड़ी। तो इस वक्त भाई जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ की फजीलत, और भाई दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि हमने नमाज़ पढ़ ली तो सारा हक़ अदा हो गया। नमाज़ देखें फ़र्ज़ है, लेकिन ये जो दुरूद शरीफ है, नमाज अल्लाह ताला फरमाता है कि नमाज मुझ पर है कि मैं तुम्हारी नमाज़ें कबूल करूँ ना करूँ, क्योंकि क़यामत वाले दिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी नमाज़ें उनके मुंह पे मार दी जाएंगी। सही है ना? वो कोई वजूहात होगी, जो नमाज़ें सही नहीं पढ़ते या फिर उनकी नमाज़ें सही नहीं होंगी। लेकिन दुरूद शरीफ वो इबादत है कि अभी पढ़ा जाएगा और अभी अल्लाह की बारगाह में वो कबूल हो जाएगा। तो इस वजह से भाई हम लोग दुरूद शरीफ बहुत पढ़ते हैं और दुरूद व सलाम भी पढ़ते हैं। हमारी तरफ जब मैं पुराने अपने इलाका था, मेरा जहाँ घर था पुराना, वहाँ अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद थी, तो वहाँ दुरूद व सलाम होता था। लेकिन नया नाज़ाबाद में जितने भी मस्जिदें हैं माशाल्लाह से, वो हैं तो बहुत खूबसूरत, लेकिन इनका ताल्लुक़ देवबंद मसलक से है, तो यहाँ पर दुरूद व सलाम की इजाज़त नहीं है। सबका अपना अपना वो है। इंशाअल्लाह ताला नया नाज़ाबाद में अहले सुन्नत वल जमात की भी कोई मस्जिद होगी जहाँ दुरूद व सलाम की सदाएँ होंगी जुमे की नमाज़ के बाद, वो भी दिन इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा। तो इस वक्त हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और रोज़ा जुमे वाले दिन बहुत लगता है। और हादी रज़ा, अहमद रज़ा और हानिया इस वक्त अपने ट्यूशन की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि इस वक्त 4 बजे इनको ट्यूशन जाना है। 3 बजे ट्यूशन जाना है। इस वक्त 2:30 बज रहे हैं। आज जुमे का दिन है, सारी मार्केटें बंद हैं और बेगम का मोबाइल ख़राब हो गया और मोबाइल मार्केट भी बंद है। और जो है ना, अब हफ्ते वाले दिन मोबाइल मार्केट खुलेगी। तो देखते हैं भाई, माशाल्लाह से 10 रमज़ान तक जो है ना सारी मार्केटें बंद होती हैं और उसके बाद मार्केटें ऐसी खुलती हैं कि लोगों को ना अपनी नमाज़ की फ़िक्र होती है, ना रोज़ों की फ़िक्र होती है, सिर्फ नोटों की फ़िक्र होती है। तो ये अलमिया है हमारे पाकिस्तान का कि 10 रोज़े तो हम ऐसे गुजारते हैं कि पक्के मुसलमान हैं, और 10 रोज़ा गुजरने के बाद हमारी छुरियाँ तेज़ हो जाती हैं। हम शॉपिंग सेंटरों में और हर जगह पे लूटामारी मची हुई होती है। और जो लोग 10 रोज़ा 10 दिन पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं, 10 रोज़े के बाद वो नमाज़ भी भूल जाते हैं, तरावियाँ भी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। बस उनको फ़िक्र होती है शॉपिंग करना, ये काम वाम, ये वो सारी चीज़ें। तो ये था आज का हमारा जुमातुल मुबारक, पहला रमज़ान का पहला जुमा। तो शेयरिंग, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और आपके रोज़े के शुक्र।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जुमा मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।